जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आमतौर पर हम सब कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों ने जब कार की या बाइक के टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो आपने देखा हो दो तरह की हवा अवेलेबल होती है। एक होती है हमारी नॉर्मल एयर, एक होती है हमारी नाइट्रोजन एयर। तो अक्सर हम सब इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एयर्स में क्या फर्क होता है, जबकि नाइट्रोजन एयर के आपको पैसे देने पड़ते हैं भरवाने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भरी जाती। जो नॉर्मल एयर होती है वो आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर फ्री में देखने को मिल जाती है जब आप भरवाते हैं तो उसको। तो नाइट्रोजन में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से नाइट्रोजन एक्सपेंसिव है, एंड नाइट्रोजन डलवाने की क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, ऑक्सीजन डलवाने के पॉजिटिव नेगेटिव है, इस वीडियो में हम उन सब चीजों की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे चालू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक जो फर्स्ट टोटल 4 पॉइंट्स पे इस 4 पैरामीटर पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। पहले अगर हम पॉइंट लेके चले तो वो होता है जी इसमें आपका कोरोजन एंड रस्टिंग का। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में हमारा 98% हमारा नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, 2% हमारी ऑक्सीजन होती है। जबकि जो हमारी नॉर्मल एयर होती है ऑक्सीजन वाली, उसमें 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, 98% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे जो एयर होती है वो मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती है, जिस वजह से आपके टायर की जो इनर वॉल्स होती हैं, जो टायर की साइड वॉल्स भी होती हैं, जो स्टील बेड्स होती है टायर के अंदर, उसमें रस्टिंग होने के और करोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस वजह से अगर आप एक कार का टायर कंपेयर कर ले जिसमें शुरू से वो कस्टमर नाइट्रोजन भरवाता आ रहा है और एक टायर जिसमें कस्टमर शुरू से ऑक्सीजन एयर भरवाता हुआ आ रहा है, तो ऑक्सीजन वाले टायर में वेयर एंड टियर ज्यादा होगा टायर का एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एयर, क्योंकि नाइट्रोजन में रस्टिंग का चांस ना के बराबर होता है, जबकि नॉर्मल वाली जो एयर होती है उसमें रस्टिंग और करोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करके चले तो अब हम टायर के टेम्परेचर की बात करके चलते हैं। जैसे अगर आप सीमेंट वाली रोड पे कार को चला रहे हैं या फिर तारपुर वाली रोड पे कार को चला रहे हैं, तो ऑक्सीजन वाली कार्स में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जब टायर हमारा हीट अप होना चालू होता है तो टायर का जो टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ जाता है, जिस वजह से अगर ऑक्सीजन आपने 35 psi भरवाई है तो कभी कभार वो 38, 39, 40 psi तक आपको जो टायर प्रेशर पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑक्सीजन में हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी भी होती है। ऑक्सीजन जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है और जल्दी ही अपना टेम्परेचर ऑक्सीजन डिक्रीज भी कर देती है। इसे इसलिए समर कंडीशन में आपको अपने टायर की हवा थोड़ी ज्यादा बड़ी भी मिलती है जब आप थोड़ी देर गाड़ी चलाते हैं, और ठंड वाली कंडीशन में आपको टायर की हवा ऑटोमेटिकली थोड़ी कम देखने को मिलती है जब भी आप कार को ड्राइव कर चालू करते हैं, जब आप मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब। ये जबकि नाइट्रोजन की बात करके चले तो नाइट्रोजन जैसे मैंने कहा ड्राई गैस है, नाइट्रोजन की जो पीएसआई होती है वो आपको ऑलमोस्ट स्टेबल ही देखने को मिलेगी। फ्रीक्वेंटली आपको उसको रिफिल भी नहीं कराना पड़ता, आपको स्टेबल देखने को। जैसे हम 35 पॉइंट्स पीएसआई भरवाई है तो 34 या 36 पीएसआई होना भी इसका मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है। 35 पीएसआई की आपको 35 पीएसआई देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्राई गैसेस में टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। थर्ड, अगर हम पैरामीटर की बात करके चले तो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफिलिंग। अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थोड़े छोटे होते हैं, जिस वजह से वो टायर से जल्दी निकलने का उसमें स्कोप रहता है। जैसे बोलते हैं ना हवा टायर में लीक हो गई, जैसे आपने कुछ टाइम अपनी बाइक स्कूटी गाड़ी नहीं चलाई 1 महीना 1.5 महीना, तो आप देखिए उसका टायर ऑटोमेटिकली उसका पंचर हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उसमें हवा ऑटोमेटिक निकल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, वो जल्दी ही अपना निकलने का स्पेस बना लेते हैं टायरों के अंदर से। ये जबकि हम नाइट्रोजन की बात करके चले तो नाइट्रोजन के ना बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टायर के इनर वॉल्स में अपनी स्पेस को आसानी से बना लेते हैं, एक ही जगह अपने को एक स्टील करके चढ़ लेते हैं, जिससे उनको निकलने का स्पेस नहीं मिलता, वो निकल भी नहीं पाते आसानी से। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे नाइट्रोजन की जो पीएसआई जल्दी कम भी नहीं होती, लगभग 2 से 3 महीना 4 महीने आपको टायर बड़ी ही आराम से चल जाता है। जबकि आपको ऑक्सीजन वाले टायर में हर 1 से 1.5 महीने बाद अपने टायर को एक बार चेक कराना पड़ता है कि उसमें जो पीएसआई है वो कम हुई है ज्यादा हुई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की, तो आती है इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखिए नाइट्रोजन फिलिंग स्टेशन अभी भी इंडिया में काफी कम है, एंड ज्यादा भी स्टेशन नाइट्रोजन के हैं, आपको उसमें लगभग 40 to 50 रुपीज पर कार के टायर आपको देना पड़ता है नाइट्रोजन एयर भरवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉस्टली आती है, इसके फिलिंग स्टेशन भी लिमिटेड है इस चक्कर में। बस नाइट्रोजन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसी चीज का है कि इसमें ना कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, बल्कि जबकि ऑक्सीजन जो है आपको फ्री एयर मिलती है। आप किसी भी गली नुक्कड़, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाए या किसी भी जो हमारे पंचर रिपेयरिंग शॉप होती है चले जाए, आपको ऑक्सीजन वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही डाल के दे देंगे। ठीक है,
क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन की अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है, तो इस चक्कर में उसकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम रहती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो यही कुछ 4 पैरामीटर्स जिस पर हमने कंपेयर किया कि नाइट्रोजन एयर कैसे डिफरेंट होती है नॉर्मल ऑक्सीजन वाली एयर से। सो अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल तुषार जैन को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गाइस बने रहिएगा मेरे चैनल तुषार जैन के साथ। जय जय।